प्रीवियस वीडियो में आपको एडजॉर्सन और एब्जॉर्सन के बारे में बताया था, जिसके एग्जांपल में आपको बताया था वाटर वेपर एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल। ठीक है, वाटर वेपर सिलिका जेल बेसिकली आप देखते हो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हो तो उसमें एक छोटा सा पैकेट निकलता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है सिलिका जेल, ठीक, या सिलिका। तो वही चीज़ है। तो उसका यूज़ क्यों करा जाता है? क्योंकि वो एक एड्जॉर्बेंट मटेरियल है कि अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर आ जाता है तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर मॉइस्चर से उस चीज़ को ख़राब होने का डर रहता है, उसमें हम लोग सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, जब भी उसमें कोई मॉइस्चर इंटर करेगा तो वो उस चीज़ को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा, जिससे मॉइस्चर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहे हैं, वाटर वेपर एड्जॉर्ब बाय द सिलिका जेल। किसका एग्जाम्पल होगा? एड्जॉर्प्शन का। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, अमोनिया इज़ एड्जॉर्ब बाय द चारकोल। अमोनिया गैस को अगर हम चारकोल में पास करें तो चारकोल की सरफेस पर अमोनिया क्या कर जाती है, उसके ऊपर स्टिक कर जाती है। ठीक है, तो जो कि एक एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन में एग्जाम्पल बात करें तो वाटर वेपर एड्जॉर्ब बाय द एनहाइड्रस CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड आपका चूने की तरह दिखता है, बेसिकली होता नहीं है, वो अलग चीज़ है, चूने की तरह ही होता है वाइट कलर का। तो अगर इसके ऊपर हम वाटर वेपर पास करें तो ये कम्प्लीटली वाटर वेपर को अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो प्रोसेस होता है वाटर वेपर उसके इंटीरियर तक इंटर कर जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अमोनिया एब्जॉर्ब इन वाटर फॉर्म NH4OH, जिस तरह से अगर हम अमोनिया को वाटर सरफेस पे फ्लो करें तो अमोनिया जो होती है वाटर सरफेस पे पूर्ण रूप से एक समान रूप से कंबाइन कर जाती है, यानी कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, तो और क्या फॉर्म कर देती है? NH4OH। ठीक है, तो ये आपका था बेटा एड्जॉर्प्शन और उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल के। तो ये देखो डिफरेंस आपसे पूछता ज़रूर है, एड्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, या एड्जॉर्बेट क्या होता है और एड्जॉर्बेंट क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सॉर्प्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एड्जॉर्प्शन पढ़ा और एब्जॉर्प्शन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो, यानी साइमल्टेनियसली हो, यानी पहले एड्जॉर्प्शन हो फिर उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी दोनों प्रोसेस हो बट साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो। तो हम बोलेंगे वो प्रोसेस कौन सा था? आपका सॉर्प्शन था, यानी द प्रोसेस इन विच बोथ absorption and adsorption occur simultaneously known as sorption। यानी जैसे हमने कोई सब्सटेंस लिया और उसके ऊपर हमने एड्जॉर्बेंट कोई सब्सटेंस पास कराया, तो पहले वो एड्जॉर्बेंट जो है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे स्टिक करेगा और कुछ समय बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। तो पहले उसकी सरफेस पे स्टिक करा, जो कि प्रोसेस था किसका? एड्जॉर्प्शन का, और थोड़ी देर बाद वो उसके इंटीरियर यानी उसके अंदर तक चला गया, प्रवेश कर गया, ठीक, एंटर कर गया। वो किसका प्रोसेस था? एब्जॉर्प्शन का था। यानी दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो जहाँ पर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देंगे? सॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर चारकोल इट इज़ फर्स्ट कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। जब हम हाइड्रोजन गैस को चारकोल के सरफेस से पास कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस पहले चारकोल की सरफेस पे स्टिक कर जाती है, यानी उसकी सरफेस पे अकर होती है। तो जो प्रोसेस इसका होता है एड्जॉर्प्शन का, इट इज़ द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक, आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज स्लोली into the interior part of the charcoal, forming a true solid solution. Then it is the process of absorption. Thus charcoal absorbed as well as absorbed hydrogen gas and hence it is example of sorption। ठीक है, समझ में आता है कि जब पहले हमने क्या करा, एक चारकोल लिया और चारकोल के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस पास करी, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, चारकोल ने हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे स्टिक कर लिया। ठीक, तो जो स्टिक करने का प्रोसेस था यानी सरफेस पे आकर हुआ अभी प्रोसेस है, इसलिए उसको नाम दिया गया एड्जॉर्प्शन। और कुछ समय बाद जो हाइड्रोजन गैस उसकी सरफेस पे स्टिक करी थी वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो गई, यानी अपने मॉलिक्यूल से एटम में टूट गई, और टूटने के बाद उस चारकोल की सरफेस के अंदर तक यानी पूरे सरफेस पे, पूरे होल लैटिस में वो एंटर कर गई और एक ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा। ठीक है, जिसके वजह से अब उसमें जो प्रोसेस हुआ वो किसका हुआ? एब्जॉर्प्शन का हुआ। तो हमने क्या देखा कि चारकोल के सरफेस पे हाइड्रोजन का जो प्रोसेस है वो दोनों है, यानी एड्जॉर्प्शन भी होता है पहले, फिर बाद में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए हमने बोला कि जो एग्जाम्पल आपका काहे का है? सॉर्प्शन का है। क्यों? इसमें दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, री या डी एड्जॉर्प्शन, या ठीक है एब्जॉर्प्शन,
ऑकुलेशन। तो जी छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको ध्यान रखना है, प्लस एग्जाम्पल इनका ध्यान रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डीसॉर्प्शन क्या है, ठीक है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है और सॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनसे और भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।